अब कई लोगों के ये सवाल आ रहे थे, क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोडिंग आना ज़रूरी है या फिर एचटीएमएल आना ज़रूरी है या सीएसएस आना ज़रूरी है। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन तो लगातार आ रहे हैं, इतने बार आया है और इतनी बार लोगों ने ये सवाल पूछा है कि क्या सीएसएस और एचटीएमएल आना ज़रूरी है। तो इस सवाल का जवाब दो होता है कि पहला जवाब ये है, बिल्कुल भी नहीं। डिजिटल मार्केटिंग आने के लिए आपका एचटीएमएल और सीएसएस या कोडिंग आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स में हैं, आप साइंस में हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग से हैं, किसी भी प्रोफाइल से आप डिजिटल मार्केटिंग के जॉब में, कोडिंग तो रिक्वायर्ड कहीं से नहीं है कि आपको कोडिंग आना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? भाई रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में कई सारे प्रोसेस हैं, जिसके अंदर एसईओ भी है, सोशल मीडिया भी है और इसके साथ साथ पेड कैंपेन भी है और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये सब सारी चीज़ों का अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि एचटीएमएल सीएसएस आना। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख रहे हैं, अगर आपका नॉलेज है एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदों को आप डेवलपिंग टीम से लगातार डील करना होता है। डेवलपिंग टीम के क्या कौन से होते हैं, जो वेबसाइट्स वगैरह बनाते रहते हैं, उनसे आपको लगातार इंटरेक्ट करना पड़ता है। अब वो क्या करते हैं, तो बोल देते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, इस काम को करने में हमें इतना टाइम लगेगा, इसके लिए आपको ये करना होगा। वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर आपको टालने की कोशिश करते हैं, आपको डिले करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर होती है तो वहाँ पर आपको अगर आपको एचटीएमएल और सीएसएस आता है तो वहाँ आपका प्लस पॉइंट रहता है कि आप उनसे डील कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ करने में 5 मिनट का टाइम लगेगा या 1 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो वहाँ आप उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी कोई गूगल का नया अपडेट आता है या फिर कि कुछ ऐसा हुआ कि हमारी इंडेक्सिंग नहीं हो रही है वेबसाइट, आप कोड को देखना अगर आपको आता रहेगा तो गूगल का कोई अपडेट आया, कुछ भी आया, तो आप कोड देख के आप समझ सकते हो कि भाई दिक्कत कहाँ पर है, हमारी वेबसाइट इंडेक्सिंग क्यों नहीं कर रही है। चीज़ें आप ढूंढ के निकाल के सामने डेवलपिंग टीम को बता सकते हो कि भाई ये दिक्कत है, इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, इसके अलावा कई तरह के लैंडिंग पेज होते हैं या फिर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कई तरह के ट्रैकिंग कोड्स होते हैं जिसको कि हम अपने वेबसाइट्स और या फिर लैंडिंग पेज पर लगाते हैं। अगर आपको कोड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा या फिर ज़ीरो नॉलेज होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है। देखिए, बड़ी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर बाकायदा इन सब चीज़ों के लिए टीम असाइन होती है कि आप अपने मैनेजर को भेज दिया, मैनेजर ने आगे डेवलपिंग टीम को भेज दिया, उन्होंने लगा दिया। ठीक है, तो बस ये चलता है। लेकिन अगर आपने किसी छोटी कंपनी में कदम रख लिया तो वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि कोड भी आपको खुद ही लगाना है, तो वहाँ आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। देखिए, अगर आप एक पहलू और भी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक मैनेजर पोस्ट पे जाना है, आप एक टीम लीडर के पोस्ट पे जाना है, वहाँ पर आप डेवलपिंग टीम के साथ बैठते हैं मीटिंग में, मैनेजर के साथ बैठते हैं, जीएम के साथ बैठते हैं, कई सारी टीम के साथ बैठ के इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। अगर वहाँ पर आप कोई चीज़ बात चल रही है और एसईओ से रिलेटेड बात चल रही है और आपको कोडिंग के बारे में बात चल रही है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई क्या चीज़ है, तो भाई वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप टीम लीडर हैं, मैनेजर हैं, कोशिश कीजिए कि आपको थोड़ा बहुत भी, मतलब मैं बोलूँगा 30 से 40% का कोडिंग का आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए। अगर आप हाई प्रोफाइल पर हैं, थोड़े टॉप प्रोफाइल पर हैं, जब कि टीम आपका, आप 8-10 लोगों को की टीम लेके चल रहे हैं, तो आपको कोडिंग आना ज़रूरी है, मस्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए आपकी टीम को और आके नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई अपडेट आ गया, आप अपने जूनियर्स को नहीं समझा पा रहे हैं कि कोडिंग में कहाँ यूज़ करना है, तो वहाँ पर दिक्कत है। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप एक अच्छे प्रोफाइल पे बैठे हुए हैं, तो आपको कोडिंग आना मस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग में ही आपको कोडिंग आना मस्ट है। अगर नहीं हो जानेंगे तो आपका जो ग्रोथ है ना कहीं जाके लैग ज़रूर करेगा, आप रुक ज़रूर जाओगे।
तो कोडिंग अगर आप धीरे-धीरे करके रहते-रहते आप इंटरैक्ट करेंगे, आप सीख जाएँगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। एचटीएमएल, सीएसएस बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। मुश्किल से आप 15-20 दिनों में ना बिल्कुल चैंपियन हो जाएँगे, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ़ करवाना है। बट लेकिन करवाने का जो वो काम हुआ या नहीं हुआ है, उसे जानने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।